हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेंज 75 टू 100 स्क्वायर्स निकालने की। आज हम रेंज देखेंगे 50 टू 75 के लिए स्क्वायर्स की शॉर्ट ट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब हम बेस वैल्यू लेंगे वो हमारी होगी 50 और इनके लिए जो हम एप्लीकेशन वैल्यू लेंगे वो हमारी होगी 25। अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, बट अभी हम क्वेश्चनों के माध्यम से इन्हें सीख लेंगे। अब पहला नंबर जैसे कि हम कोई ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हमारी रेंज 50 से 75 है, तो हम कोई नंबर उठा लेते हैं रैंडमली। जैसे कि मैंने 52 उठा लिया। 52 का मुझे स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हमारी बेस वैल्यू क्या है 50 है, और जो हमारी एप्लीकेशन वैल्यू होगी वो 25। ऐसा कैसे? जैसे हमने पिछली वीडियो में 3 स्टेप में सीखा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी 3 स्टेप में सीखेंगे। स्टेप 1 में हमें देखना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। ये 50 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 0, 4। और ये 50 से 2 ज़्यादा है, 52 बराबर क्या है 50 + 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो हमारी एप्लीकेशन वैल्यू है 25 उस पर 2 ऐड कर देना है। कितना हो गया 27। तो हमारा स्टेप 3 वही होगा, दोनों स्टेप को कंबाइन कर देना, 27 0 4। तो इस तरीके से हमें अब यहाँ पे प्रोसीड करना है। एक और एग्जांपल जैसे 51 ही अभी हम देख लेते हैं। तो स्टेप 1 हमारा हुआ 50 से कितना ज़्यादा है 51, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 0 1। स्टेप 2 में हमें अब हम स्टेप 2 में जो हमारी एप्लीकेशन वैल्यू थी 25 उस पर 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 26। स्टेप 3 में हम इन दोनों को क्या कर देंगे कंबाइन, 26 0 1। ऐसे ही अब थोड़े बड़े नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि 58 का स्क्वायर। अब हमें 58 देखना है क्या है 50 + 8, यानी कि 50 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा। तो 8 का स्क्वायर स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, दैट इज़ कितना हो गया 64। स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो एप्लीकेशन वैल्यू है 25 उसमें हम कितना ऐड कर देंगे 8, तो 25 + 8 कितना हो गया 33। और स्टेप 3 में हम इन दोनों को क्या कर देंगे कंबाइन। तो इस तरीके से हम इनके स्क्वायर निकालते हैं। अभी हम 2-3 बार और ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि अब हमें 61 का स्क्वायर ट्राई करना है, तो हमें देखना है कि 50 से कितना जाता है 50 से 11 जाता है। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा 11 का स्क्वायर 121। अब फिर से हमें यहाँ पे 121 स्क्वायर हो गया। अब फिर से हमें यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट को लेना है, 1 और 10 डिजिट को लेना है, 100 डिजिट को नहीं लेना है। स्टेप 2 और ये 1 को मैं अलग साइड पे लिख दूंगा यहाँ पे 1। अब स्टेप 2 में हमारा क्या होगा, हम 25 पे कितना प्लस कर देंगे 11, जो कि 25 हमारी क्या है एप्लीकेशन वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो गया 36। अब स्टेप 3 हमारा वही होगा, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया 36 और 21, और जो 1 था वो किस पे ऐड कर दिया 36, तो 3 7 2 1। इस तरीके से हमें करना है। ऐसे ही अब 1-2 और ट्राई करते हैं। 63 का स्क्वायर है। स्टेप 1 में हम देखेंगे कि 50 से कितना आता है 13, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 169। अब हम 1 और 10 डिजिट को ले लेंगे 6 और 9, और जो 1 है इसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूंगा। अब स्टेप 2 में हमारी एप्लीकेशन वैल्यू है 25, तो 25 पे कितना प्लस कर देंगे 13, तो कितना हो गया 38। अब स्टेप 3 हमें 38 और 69 को क्या कर दिया कंबाइन। अब जो 1 है वो हम 1 किस पे ऐड करेंगे 38 पे, 69 पे नहीं, किस पे ऐड करेंगे 38 पे, तो 38 + 1 कितना हो गया 39 69। तो लास्ट में हमारा 63 का स्क्वायर क्या गया 39 69। हमें इन्हीं स्टेप्स को फटाफट करना होगा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में हमें बहुत जल्दी जल्दी स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है। और नॉर्मली रेंज जो होती है बैंकिंग एग्जाम में जो स्क्वायर पूछी जाती है वो ज़्यादातर 25 50 से ऊपर कम ही पूछते हैं। तो 50 के स्क्वायर तो सब याद ही कर लें तो बढ़िया 50 तक का, वरना शॉर्ट ट्रिक्स 50 से 100 के बीच में शॉर्ट ट्रिक्स सही हैं। जैसे मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं फिर से चेक करूँगा ये 50 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है। तो स्टेप 1 में मेरा क्या होगा 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। अब स्टेप 2 में हमारी एप्लीकेशन वैल्यू है 25, तो 25 में कितना प्लस कर दूँगा 14, तो कितना हो गया 39। अब हम यहाँ पे भी हम सिर्फ 2 डिजिट लेंगे और ये 1 को कहाँ लिख देंगे साइड पे लिख देंगे। तो स्टेप 3 में हमने दोनों को क्या कर दिया कंबाइन 39 और 96। अब ये 1 को कहाँ ऐड करेंगे 39 पे ऐड करेंगे, हो गया 4096। ऐसे ही एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 64 तक हमने कर लिया। अब मैं कर लेता हूँ 68 पे ट्राई कर लेते हैं। 68 का स्क्वायर, अब ये 50 से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना हो गया 320।
4। अब फिर से ध्यान देना है, ये 2 नंबरों को लेंगे और 3 को कहाँ पे लिख देंगे, साइड पे बॉक्स में बंद कर दिया। स्टेप 2, 18 जाता है, हमारी एप्लीकेशन वैल्यू है 25, तो एप्लीकेशन वैल्यू यानी कि 25 पे कितना ऐड कर देंगे, 18, कितना हो गया 43। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, दोनों स्टेप्स को कंबाइन, 43 और 24, और अब ये 3 किस पे ऐड होगा, 43 पे, दैट इज़ 4624। इस तरीके से हम स्क्वायर निकालेंगे। अभी हम 2-3 स्क्वायर और ट्राई कर लेते हैं। जैसे 72 का स्क्वायर है तो ये 50 से कितना जाता है, 22 जाता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक का तो याद ही होनी चाहिए। 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484। फिर से हम 2 डिजिट लेंगे और ये 4 को कहाँ लिख देंगे, साइड पे बॉक्स पे लिख दिया। स्टेप 2, हमारी एप्लीकेशन वैल्यू है 25, तो 25 पे कितना ऐड करेंगे, 22, तो कितना हो गया 47। स्टेप थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करना, 4784, और जो 4 था वो किस पे ऐड हो जाएगा, 47 पे, तो क्या आ गया 5184। तो ऐसे ही करके हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 73 का स्क्वायर भी हम ट्राई कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529। 29 को हम लिख लेंगे, 5 को हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब 25 में 23 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 48, तो 48 29, और इस पर कितना ऐड कर देंगे 5, तो ये क्या हो गया 5329। इस तरीके से हमें स्क्वायर निकालना है। थैंक यू।